हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 26 जो कि सन 2023 में आ चुका है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, कंसेप्ट के साथ सीखेंगे जिससे कि इसके द्वारा बने और क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें। ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन नहीं करना, हमें इसके रिलेशन में इतने क्वेश्चन हो वो हम भी कर सकें इसकी सहायता से। तो हमें सीखना ज्यादा है, ठीक है माय डियर। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि छोटी छोटी बातें यूं ही निकल जाती हैं। आज देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। पहले ये हिंदी को समझिए। यदि तुम्हारे हिंदी समझ में आ जाती है ना, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ठीक है। सुनिए, हम आपको समझाते हैं कि सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ मतलब आपके पास एक शंकु है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक वॉल्यूम है। मैं आपको पहले समझाऊं इससे कि क्वेश्चन हमारा आसानी से हो सके। देखिए, ये आपके पास एक क्या है, वॉल्यूम में शंकु है, ठीक है। इस दिए हुए पृष्ठ मतलब इसका जो शंकु का जो पृष्ठ है ना, सरफेस होता है, वो दिया हुआ है। लेकिन इसने बोला है पृष्ठ, तो पृष्ठो इसका यदि ये बोलता वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और पृष्ठ में बहुत डिफरेंस है माय डियर। वक्र कहता है तो उसके हम क्या लेते हैं, कर्व लेते हैं, ऊपर ऊपर वाली, मतलब ऊपर जो कैप होता है, कैप कैप के चार रंग होता है कर्व, यानी वक्र कहते हैं। कह रहा है पृष्ठ तो हमें लेना पड़ा पूरा, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी जो सर्किल बन रहा है आपका, ठीक है भाई डियर। तो इसका मतलब है कि इसने ये कहते हैं इसका सरफेस है वो क्या है, इसका सरफेस है वो क्या है माय डियर, कांस्टेंट है। क्यों, इसने बोल लिया है कि पृष्ठ आपको दिया हुआ है। अब पृष्ठ आपको दिया हुआ मतलब कांस्टेंट है, पृष्ठ नहीं बदलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और महत्तम आयतन वाले मतलब इसका जो आयतन है वो मैक्सिमम है। सुनिए, इसका जो आयतन है वो मैक्सिमम पर लंबवृत्तीय शंकु शंकु बना हुआ है का शीर्ष कोण इतना होता है। सुनिए, जब इसका शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, तब ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। यानी ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ये आपका मैक्सिमम हो जाए तब कह रहा है देन कि साइन इनवर्स 1/3 होता है। मतलब हमने कह रहा है इसे सिद्ध कर दीजिए चीज को, इसको ये प्रूव कर दीजिए जब आपका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ये किसको करवा रहा है मैक्सिमम, ये करवा रहा है वॉल्यूम को, ये करवा रहा है आयतन को। तो हमें जिसको मैक्सिमम करना होता है या हम जिसको मिनिमम करना होता है उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल। तो मैक्सिमम है या मिनिमम वो तो हमें पता नहीं है, इतना पता चल गया कि हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशियल। फिर हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम है मिनिमम, तो बाद में चेक करेंगे। लेकिन ये इसने यह कहा है कि यदि आपका आयतन वॉल्यूम का शंकु का आयतन अधिकतम होता है तो इसे प्रूव कर दीजिए। आपसे ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब है कि पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आयतन मैक्सिमम है या नहीं, ठीक है। साइन इनवर्स 1/3 इसका ये मतलब क्या होता है, देखिए शीर्ष कोण कौन सा होता है, शीर्ष कोण जो होता है, नहीं ये शीर्ष कोण नहीं होता। देखिए शीर्ष कोण ये होता है आपका वर्टेक्स, देखिए ये रहा शीर्ष कोण, ठीक है। अब इस शीर्ष कोण का जो मान है वो इतना निकालना मुझे, साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए साइन में क्या क्या आता है, साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का के नाम से जानते हैं। तो लंब इसके लिए कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण और ये आधार। मतलब जो आपका कर्ण क्या होता है, इसमें स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब इसमें कर्ण कौन सी है आपकी, एल, ये आपकी एल होती है माय डियर। और ये होती है आपकी त्रिज्या रेडियस, ये क्या होती है आपकी शंकु की ऊंचाई, जो आप जानते हो, ठीक है। इसका परिचय जानते हो, शंकु की त्रिज्या होती है, शंकु की हाइट होती है, त्रिज्या ऊंचाई होती है। तो इसको ध्यान में रखकर हम एक बात ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं संबंध क्या होता है, ये बन गया पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या जानता है, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो हमारी बहुत काम आएगी, ठीक है। ये हमने इतना बता दिया आपको। अब हमें यदि हमें वॉल्यूम का डिफरेंशियल करना होता है
तो हम एक ही वेरिएबल के साथ क्या करते हैं माय डियर, डिफरेंशिएट करते हैं। जबकि वॉल्यूम पे दो वेरिएबल हैं, आर भी है और एच भी है। और स्टूडेंट का सवाल आता है कि हम अब किसके रेस्पेक्ट में करें डिफरेंशियल, यानी किसके साथ अवकलन करें, आर के एच के। अब यहां से सवाल उठ जाता है स्टूडेंट के, तो जहां पर थोड़ा सा उसे कैलकुलेशन यानी कुछ करना पड़ता है थोड़ा सा कुछ, तो उसको थोड़ा अपना माइंड चलाना पड़ेगा। उसको कोशिश ये करनी पड़ेगी मेरे पास ओनली एक ही वेरिएबल बचा है, क्या हमारे एक ही वेरिएबल आर के पदों में हो या एच के पदों में हो। यदि आर के पदों में होता है तो मैं आर के रेस्पेक्ट कर सकता हूँ डिफरेंशियल, एच हो तो एच के लिख, जबकि इस पर टू वेरिएबल है, इसके टू वेरिएबल है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उस पर बताऊंगा कि इसको वेरिएबलों कैसे हटाएंगे और क्यों उठा रहे हैं। बने रहिए, ठीक है माय डियर। अब सुनिए, देखिए हल, हल क्या कहना है, शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, तिर्यक ऊंचाई एल। ये हमने शंकु की हमने मान लिया शंकु माना कि शंकु त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है, त्रिज्या ऊंचाई एल, यही होते शंकु में, ठीक है। तब शंकु का पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ये पाई आर क्या होता है, ये कर्व होता है, पृष्ठ कर्व। इसने बोला है दिया हुआ पृष्ठ, पृष्ठ तो हमें संपूर्ण लेना पड़ेगा, तो पाई आर प्लस नीचे क्या होता है माय डियर, स्क्वायर। नीचे आप देखते हैं सर्किल बना होता है, सर्किल नीचे क्या होता है, एक कोन होता है, कोन नीचे क्या होता है, सर्किल बनाता है, उसके एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शंकु पृष्ठ क्या होता है, सरफेस यानी एस, ड्रॉ करना चाह रहा हूं इसे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और बहुत धीमे धीमे करना आप, ठीक है, हाँ गलती हो सकती है। अब देखिए यहां से एल का मान निकालिए, यहां से एल का मान क्यों निकालना बताएंगे आपको अभी। ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हमें एल निकालना है, तो एल कितना आ गया यहाँ पर, एल इक्वल आ गया एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। क्योंकि हमें एल लेके आना था, तो कोफिशिएंट का आता है बट्टे में जाता है, हम बताएं क्यों अभी एल निकाला, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है थोड़ा सा, हमें एल निकालना क्यों है अभी समझ में आ जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे एल निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे एल का इसका कोफिशिएंट है पाई आर एल, तो मैं इसके बट्टे में लेके आया तो मेरे पास एल आ गया, रख लिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने आपको जो आपका सरफेस था उसको मैंने वो कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास वॉल्यूम है, तो लिखूंगा शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम यहां लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब हम किसके साथ करें बताइए, आर के एच, दो वेरिएबल तो हमें इसमें से एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एच है आपका, यहाँ क्या आईडी आपका एच है, यहाँ आपका एच है, ठीक है, और यहाँ पे आर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर है हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एच है ही नहीं है, यहाँ पर आईडी आपका एच है ही नहीं है। देखिए यहां से देखिए, मैं यदि यहाँ से आर स्क्वायर निकालना चाहूं तो निकालिए आर स्क्वायर आप यहां से, तो आर स्क्वायर यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, ठीक है। यदि तुम यहाँ पे आर स्क्वायर रख देते हो, फिर एल आ जाता है, फिर एल का मान 0 होगा, फिर भी आर आ गया, आर एच फ्री रहने वाला है। तो इसमें क्या करना भाई, यहाँ पर आपको यहाँ से एच हटाना, क्या हटाना भाई, एच ना, क्यों हमारे पास जो संख्या लिखी हुई है सब वो किसके पदों में लिखी हुई है, आर के पदों में। तो देखिए आर स्क्वायर लिख दिया बाहर मैंने, जब एच लिखा हुआ है, एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एच को क्या लिख सकता हूँ मैं, एच को लिख सकता हूँ मैं एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मुझे एच निकालना है, तो रूट एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एच का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर,
एच का सॉरी आर स्क्वायर, यहाँ देखता चूंकि चूंकि हमारा एच है वो क्या है, रूट एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है, हमने उससे निकाल दिया, ठीक है। अब फिर देखिए, चलो आर तो बन गया, फिर हमारा एल आ गया। अब एल को कहां से घटाएं, क्यों उसने बोला है सरफेस, मतलब उसने एस कहा है, कांस्टेंट है, उसने एल नहीं कहा, तो एल को फिर हटाइए यहाँ से, एल कैसे हटाओगे, यहाँ से हटा देंगे। अब मैंने इसलिए बनाया था कि इसमें एल है आपका, और ये पाई आर स्क्वायर था, मैं इधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, और मुझे एल निकालना था तो मैं पाई आर बट्टे में लेके आया, एल निकल गया। अब मैं एल का मान ये रख दूंगा, ये वाला एल का मान ये रख दूंगा मैं, तो यहाँ पे सब में आर आर दिख रहा है, आर आर, और ये भी आर है, तो मेरा एक ही वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कॉन, देखिए ये एल, एल का मान क्या होता है, एल का मान ये दिया हुआ, एल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ठीक है भैया, जैसे दिया है देखो, एल का मान रख दिया, माइनस 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 आ दिए, और ये आर स्क्वायर, ठीक है भाई, इतना में करने के बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन, या थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये कितना हो गया, अब मैं इसको जो कोष्टक है वो दोनों का है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पाई को बाहर लेना चाहूंगा तो दोनों कोष्टक दे दूंगा इसमें, ठीक है, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों का कोष्टक है, तो होल स्क्वायर लग रहा है, ये पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कोष्टक था, ठीक है, मैंने मतलब ऊपर ऊपर कर दिया, नीचे का नीचे कर दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक हम इसका लेंगे एलसीएम, क्यों हमें यदि पाई बाहर निकालना है, यदि आर उसका बाहर निकालना है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने भी तो बट्टे में आएगा सबके नीचे, क्यों हम जब कॉमन लेते हैं सबके नीचे होना चाहिए, जो ये ओनली इसके नीचे है, तो मैं कहूँ इसका एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम तो यही आ जाएगा ना आपका, एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, यही आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसका, अब इसका ऐसे में हमने लिया तो माइनस के, इसका हम इसमें करेंगे कि एक बार जाएगा, एक बार तो जाएगा इसमें, तो इसका पूरा इसमें कर देंगे, तो पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर आर फोर हो जाएगा, ठीक है भाई, अंत आपके समझ में आ गया होगा, थैंक यू, ठीक है। तो मैं इसको रफ करना चाहता हूं, इसको मैं, अब दिख रहा होगा आपको, देखिए भाई, आपने यहां नोट कर लिया होगा आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हमने इसका डिफरेंशियल नहीं किया, अभी तो हमें इसको क्या कर रहा है, वन वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वन वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आर में चेंज कर रहे हैं सब, तो हम आर में क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, अब देखिए ये रूट में क्या है भाई, ये पूरा ये रूट में, ये पाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो क्या बन जाएगा, ओनली पाई बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर बन जाएगा, तो वन अपॉन पाई बाहर आएगा, और जब आर स्क्वायर आता है तो आर ही बन जाएगा ओनली, और यहां बैठा होगा पहले से आर स्क्वायर, ये सही तरह लिखना चाह रहा हूं इसे, आर स्क्वायर और ये पाई और आर हमने रूट से बाहर ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों हमने अपॉन को क्या बाहर ले लिया हमने, ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं बचा आपका, होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर फोर। यहां इतना करने के बाद देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन वन अपॉन थ्री आर। आप सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको, लेकिन आप समझिए पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन वन अपॉन थ्री, अब देखिए
ये आपका आर अंदर जाएगा, ये आपका आर क्या होगा, अंदर जाएगा। तो देखिए जब आपका आर अंदर जाएगा तो ना जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर जब अंदर बाहर आता है तो उसकी पावर कम हो जाती है और अंदर जाने में बढ़ जाती है। आर इसका बाहर आएगा तो आर हो जाएगा और आर आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। हम आर अंदर भेज रहे हैं क्योंकि हमें एक ही तरीका में लिखना चाह रहे हैं सब। तो एस माइनस के पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर आर 4। अब जो आर स्क्वायर है वो दोनों गुणा हो जाएगा, क्या हुआ आइडिया इसका, दोनों का गुणा हो जाएगा। क्यों दोनों गुणा क्यों होगा कि आर जो अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा ना, जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा आर स्क्वायर एस माइनस के पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको गुणा इसमें हो जाएगा तो पाई स्क्वायर आर 6, क्योंकि आर 4 और आर गुणा आर 4 तो रखा हुआ है, आर 2 और आ रहा तो आर 6 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ी जाती है। वॉल्यूम ऑफ कौन थोड़ा सा इसे और हम करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका भी हम। देखिए इसका खोल दिए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर माइनस के 2ab 2ab। ये एस आपका सरफेस है, 25 नहीं है, एस आपका क्या है, सरफेस है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को आप। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको खोल दिया, कंधा खोला मैंने इसको अंदर, ये अंदर खोल दिया मैंने, ये अलग है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, इसमें आज का अंदर गुणा कर दूंगा तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 6 माइनस के 2s सरफेस पाई आर, जी देखिए कोष्टक लग रहा है, कटा नहीं है। ठीक है जी, कोष्टक है आपका R2 और R2 तो R4 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कौन कुछ देखिए पाई स्क्वायर R6 माइनस प्लस कट जाएंगे आपके, बचा क्या आपके पास आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई R4। अब कितना इजी हो गया ये, थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिंग थोड़ा सवाल है तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो द्वारा देखना आप समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने इसको काट दिया फिर बचा ये, अब हम क्या करेंगे सर डिफरेंस, क्यों अब कितना इजी हो गया है तो हम इसका आसानी से कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम इसको रफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों मतलब विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डीवीसी अपॉन डी आर। क्यों अब करना बहुत आसान है, देखिए अब इसमें आर यार दिख रहा है, एस तो सरफेस है, एस क्या है कांस्टेंट है, एस में दिया हुआ है, एस का नहीं होगा, एस कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, एस कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट है, 2 तो है ये कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, सॉरी आर तो वेरिएबल है, बचा आपके पास एक वेरिएबल कौन सा आर, तो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1/3 तो कांस्टेंट आपका ये, इसका तो होगा नहीं, इसका देखिए आर स्क्वायर कितना होगा 2r s स्क्वायर, तो कांस्टेंट इसका नहीं होगा, 2 भी कॉमन एस भी कॉमन, इसका कितना होगा पाई भी कॉमन, इसका कितना होगा 4r3। इतना हमने करने के बाद हमें इसका मान निकालना आर का, तो मैं क्या करूंगा इसमें से इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं जब हम किसी का आर का मान निकालते हैं, किसी पॉइंट का मान निकालते हैं, क्या करते हैं इसको इक्वल रखते हैं। क्यों कि इसे इक्वल रखने पर पता चल जाता है हमारा जो मान है वो कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो जाए, तो हमें इसको पता चल जाता है मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो हम इसको डीवीसी अपॉन डी आर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। ठीक है, इसे 0 रखने में क्या हो जाएगा 0 इक्वल 1/3 2r s स्क्वायर माइनस के 2s पाई 4r3। ठीक है, ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा सब आपका 0 और 2r s स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 s पाई r3। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, देखिए इसमें देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, जो चीज कॉमन है उसे निकाल लीजिए, 2 भी कॉमन दिख रहा है r भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है इसमें क्या 2 भी कॉमन दिख रहा है मुझे और r भी कॉमन दिख रहा है। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 8 में भी r भी है और इसमें s इसमें भी s है इसमें भी s है, तो मुझे इसमें s भी कॉमन दिख रही है मुझे, तो जो चीज कॉमन से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, बचा यहाँ पर क्या 2 भी कॉमन है, r यहाँ पर एक s बचेगा आपको यहाँ पर ओनली,
यहाँ बचे कितना माइनस का, यहाँ कितने बचे आपके 4 बचेंगे क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया हमने, और यहाँ पे हमने पाई कॉमन ले लिया, ठीक है, एस कॉमन लिया, पाई कॉमन, यहाँ पे आर, एक आर कॉमन लिया तो एक आर इसका बचा कॉमन लिया, ये बचा इक्वल 0, ठीक है। देखिए अब ये इसके तो ये कहाँ पहुंच जाएगा भाई, ये सब 0 पहुंच जाएगा आपका। देखिए एस माइनस 4r², ये का पहुंच जाएगा, सब 0 में चला जाएगा 0। तो यहां से क्या मान आ गया आपका, यहां से रुकिए, ये रुको रुको अभी रुको, यहाँ पे पाई था आपका है, और यहाँ पे जो पाई था ना आपका वो पाई स्क्वायर है आपको, यहाँ पर आपको क्या था, ये पाई स्क्वायर होगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। रुक जाइए मैं क्या कर गया, रुको 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 कुछ, देखिए रुकिए सर, रुकिए, देखिए मैंने इसमें क्या कॉमन लिया, मैंने इसे टू भी कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है, जो कॉमन में लिया यहाँ पे आ गया, 2 कॉमन लिया, आर लिया, एस लिया, तो 2 लिया, यहाँ पे पाई कॉमन लिया तो मैंने पाई यहाँ से हटा दिया, बताइए कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, तो पाई रहेगा यहाँ पर, क्यों पाई कॉमन लिया तो पाई तो रहेगा ना यहाँ पर, ये देखना, ठीक है, थोड़ा सा, तो ये सब 0 में चला गया आपका, तो एस माइनस 4πr² इक्वल 0। अब मुझे क्या आर का मान निकालना, आर इक्वल कितना आ गया, ये आपको इधर चला जाएगा, तो एस इक्वल हो जाएगा 4πr², मुझे आर निकालना है, आर कितना आ गया, एस अपॉन 4π, मुझे आर कितना आ जाएगा, रूट एस अपॉन 4π, लेकिन आर जो 4 का तो होता है, पर 4 का कितना होता है 2, तो 1/2 एस अपॉन पाई, ये किसका मान आ गया, आर का, ये आपका आर का मान हमने निकाल लिया। अब इसको जो आर का कौन निकाला है, अब ऐसे कुछ ऐसे मान होता है रूट में, तो हम उसका क्या करता है पुनः डिफरेंशियल, यानी उसका हम दोबारा क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं। अब इसका जो मान हम रखेंगे ना उसमें जो हमने निकाला है, तो हम उसमें चेक करेंगे कि आपका मतलब यदि ये मान आपका 0 से बड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम हो जाएगा, छोटा होता है मिनिमम हो जाएगा, और डबल डिफरेंस करने पर उल्टा हो जाता है, 0 छोटा हो जाता है मैक्सिमम है, बड़ा हो जाता है मिनिमम है, डबल डिफरेंस करने पर होता है, ठीक है। डबल डिफरेंस करने पर क्या होता है, यदि डबल डिफरेंशियल करने पर इसका जो डबल डिफरेंस का मान यदि 0 से छोटा हो जाता है तो वो हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम इसका मान रियल लाइन से दिखा नहीं सकते कि मैक्सिमम का है मिनिमम का है, तो हम इसका करेंगे डबल डिफरेंस करेंगे इसका, तो पुनः डिफरेंस करने पर तो देखिए d² v² अपॉन dr², ठीक है। जब हम इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे तो जब ये कह रहा है मैक्सिमम पॉइंट है तो सफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, तो आप नहीं तो इसका क्या करना, आपको डबल डिफरेंशियल करके दिखा देना थोड़ा सा, और डबल डिफरेंशियल करके इसका आर का मान से पुट कर देना, और ये 100% 0 से छोटा आएगा, ये हम कह रहे हैं आपसे सफिशिएंट कंडीशन है आपके, इसका आप डबल डिफरेंस करना आप, ठीक है। डबल डिफरेंस आप करोगे ना, इसका डबल अवकलन करोगे तो इसका जो मान है और इस आर का मान इस पर रख देना, इस पर यहाँ लिख सकते हैं आप, इसका आर का मान इसमें रख देना जिसका तुम डबल डिफरेंस किया है, तो 0 छोटा आएगा, मतलब इसका मतलब है कि क्या हो गया, मैक्सिमम का पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट y r इक्वल 1/3 s अपॉन पाई लिख देना, मतलब आपका महत्तम का मतलब s लिख देना, आप महत्तम बिंदु, हिंदी लिख देता हूं आपका बिंदु r इक्वल महत्तम का मान है, r इक्वल इतने पर महत्तम का मान है, ठीक है। तो बिंदु r इक्वल पर महत्तम का मान है, मतलब अधिकतम का मान है, हमने प्रूव कर दिया, नहीं तो आप चेक कर लेना, ये हमेशा क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, मान क्या आएगा इसका नेगेटिव, 0 छोटे ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0 से छोटा आएगा, और इतना क्यों ज्यादा नहीं करेंगे इसमें, ये आप कर सकते हैं
इसमें कुछ नहीं है, इसका डबल डिफरेंस करना है और फिर इसमें आर का मान रख देना है इक्वल है। यहाँ लिख सकते हैं आर का मान कितना आपके पास, आर का मान आ गया था आपके पास एस अपॉन पाई, ठीक है। ये आर का मान रखने पर 0 से छोटा हो गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हमने दिखा दिया कि इसका जो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम आ गया। इस किस पर, आर इक्वल 1/2 रूट एस पर पाई पर क्या है, मैक्सिमम का मान आ गया। तो हमें क्या दिखाना था, जब मैक्सिमम हो जाए तो सी स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तुम कर सकते हो आसानी से। इसका हमने कहा गया डबल डिफरेंस किया, डबल डिफरेंस मैंने किया नहीं है, तुम्हें खुद करना है। डबल डिफरेंस करने के बाद इसका जो आर का मान इसमें पुट कर देना, जब जिसका तुमने डबल डिफरेंस किया है उसका, उसमें रखोगा 0 छोटा ही आएगा, करके देखना एक बार कॉपी पे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं आपको। तो ये आर इक्वल 1/2 पर रूट एस वन पाई पर महत्तम का मान होगा है, ठीक है। अब हमें सी स्क्वायर इतना होता है जब मैक्सिमम हो जाए, तो हमने दिखा दिया कि मैक्सिमम है। तो हमें अब करना क्या, हमें जो काम करना था अब यहाँ करना है, ठीक है। जो मेन काम था हमारा ये है, मेन काम हमारा ये प्रूव करने का है, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए हमारे पास, यहाँ देखिए इस पर तो इसे समीकरण कहाँ गया आपका, एक इसे रख लिए 2, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 से देखिए समीकरण 2 से देखिए आर स्क्वायर इक्वल एस अपॉन 4 पाई, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखा है मैंने इसको एस इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एस का जो मान है ना, एस का मान, जो एस का मान है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर तो है। तो मैं इसका एस मान यहां रख दूंगा मैं सीधे, ठीक है, यहां रख दी सीधे। क्यों, मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना आपका साइन इनवर्स। तो ये एस का मान कहां रखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां रख दीजिए आप। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए हमें निकालना है साइन इनवर्स, समझिए हमेशा क्यों कर रहे, देखिए तो जी आर है और जी एल है। साइन इनवर्स क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब कौन सा हो गया आर, लंब कितना है इसमें, आर ही तो है, उसमें कर्ण कौन सा है इसमें एल, ये तो कर्ण होगी कर्ण। तो जी देखिए कि आर और एल किस में आ रही है, आर और एल, ये रही आर और एल, आर और एल इसमें आ रही है। तो मैं इस एस का मान इसमें रखूंगा ना, फिर मुझे तो आर और चाहिए ना, आर और एल, मुझे एच नहीं चाहिए। तो मैं यदि मैं इसमें रख दूं, कहां गया आपका ये एच वाला, मुझे इसमें रखना है क्योंकि मुझे क्या निकालना है आर और एच, और आर और एच इसी में दिया हुआ है, आर और एच का संबंध इसमें है, तो मैं इसमें मान रखूंगा, ठीक है। तो मैंने ये मान रख दिया, रखने पर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर एल हो गया। ये कितना बचा आपका, ये बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर एल, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट जाएगी, बचा के आपके पास 3 आर इक्वल एल। देखिए अब हमने यहां तक पहुंच गए 3r इक्वल एल तक, ठीक है। हमें r और l में क्या चाहिए, समझ चाहिए कि r और l से क्या बनेगा, साइन बनेगा, हमें साइन निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसमें, देखिए क्या लगाएंगे, देखिए तो बताइए कि हम साइन निकालने के लिए लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब किस में, लंब क्या है इसमें r है और कर्ण किस में l है। तो लंब अपॉन कर्ण मतलब r ऊपर होना चाहिए, r ऊपर और कर्ण नीचे। तो r रखो ऊपर, r ऊपर रखना चाहिए, r ऊपर ही है, नीचे क्या आना चाहिए एल आना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक ही होता है, यहाँ पे 3 पॉइंट, क्यों ऐसा क्यों किया है, मुझे आर ऊपर एल नीचे चाहिए, क्यों लंब क्या है इसमें आर और कर्ण कितना एल। तो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन, मुझे साइन में लेके आना आंसर। तो मैं आर को ऊपर रखूंगा, एल को नीचे रखूंगा। तो अब मुझे ओनली आर ही चाहिए, तो 3 को कहाँ भेज दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ मुझे एल लेके आना, यहाँ पर, यहाँ क्या बनी, तो यहाँ बनी तो बनी रहेगा, यहाँ 3 है तो 3 पहुंच गया। अब ये बताइए, यहाँ लिख सकता हूँ मैं इस चीज को कि साइन, इसे मान लेते क्या, ये थीटा मान लिया, कुछ भी है, ठीक है, हमने थीटा मान लिया। तो साइन थीटा कितना हो गया 1/3। सुनिए, चूंकि साइन थीटा इक्वल है लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है इसमें आर और कर्ण कितना एल। बताइए ये बात समझ में आ गई ना आगे। मैं इसके जगह पर ये लिख सकता हूं क्योंकि ये थीटा है, तो थीटा है तो लंब बट्टे कर्ण तो होता है, लंब कितना है इसमें आर और कर्ण कितना है एल। तो इसके जगह पर ये नहीं लिख सकता साइन थीटा, मुझे निकालना थीटा, तो थीटा कितना आ गया
साइन इनवर्स, क्यों हम जानते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति प्रतिलोम का चैप्टर इनवर्स वाला, यहां से यहां पहुंच जाता तो पहुंच जाता इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हमें कह रहा है शीर्ष कोण, और शीर्ष कोण कौन सा, थीटा था, तो शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है मेरे, हाँ होता है, तो हमने प्रूव कर दिया। और वीडियो को दोबारा से देखना, गाइस वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस मेरी बातों को दोबारा सुनना को मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मेरी बातों में एक एक शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन है आपके, और बोर्ड एग्जाम में मैं कह नहीं सकता इतना इंपॉर्टेंट रखता है अपने किरदार को कि ये आएगा तो सीधे 8 नंबर में छाएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, बने रहिए अपने प्यारे से चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में।